हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल शर्मा ऑफिशियल मैथ पे। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास टेंथ का मैथ जिसमें ये बताने वाला हूँ कि मेंसुरेशन का जो उसमें फार्मूला होता है बैक पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं आयतन इसका। तो सबसे पहले उसका क्षेत्र उसको फार्मूला याद कैसे रखेंगे उसको देखेंगे। क्वेश्चन बाद में करेंगे, लेकिन हम लोग फार्मूला को सबसे पहले देखते हैं। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्लास टेंथ का मैथ है। का छे मैथ सब्जेक्ट हम लोग मैथ जानने वाले हैं। का चीज़ जानने वाले मैथ, जिसमें आयतन एवं घन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, सबसे पहले उसमें हम लोग घन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि घन क्या होता है, तो घन देखिए, आप लोग जानते होंगे कि घन क्या होता है। जैसे घन, वो घन नहीं जो पीटता है, वो घन नहीं, वो घन जिसमें आयतन होता है पग पृष्ठ। जैसे कि कोई डिब्बा कार है, वो उसको घन बोलते हैं। जैसे कि आप लोग पासा देखोगे, पासा यानी जो लूडो खेलते हैं, तो पासा में क्या होता है, जो पासा चलते हैं उसको हम लोग घन का उदाहरण ले सकते हैं। क्योंकि उसको देखेगा होगा तो उसमें 6 तरफ होता है, 6 फलक होता है। उसमें 6 फलक क्या होता है, तो बराबर होता है, यह माना जाता है। ठीक है, तो उसमें 6 फलक होते हैं। तो घन के आज हम लोग बात करेंगे घन के बारे में। तो घन तो छपाता है कैसे, से छापता है कैसे। सबसे पहले हम लोग ऐसे घन छापते हैं। ठीक है, इसमें एकदम बराबर बराबर आकार का होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे आप लोग के करने आ जाएगा। ये रहा, ठीक है, ये देखिए, ये रहा घन, आप लोग का छापने आ जाएगा। सबसे पहले इसमें फलकों की संख्या जो होती है वो 6 होती है। कितने होती है? 6 होती है। देखो कैसे, आप लोग एक कमरा देखो, रूम तो देखोगे, रूम में 4 दीवार होता है। ठीक है, और दो, एक छत होता है और एक फर्श होता है। तो उसमें क्या होता है, तो उसमें 6 फलक हम बोल सकते हैं। चूँकि 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। लेकिन मान के चलो वही 6 फलक बराबर होते, तब उसको घन के उदाहरण ले सकते हैं। तो इसमें तो हमने घन का उदाहरण लिया, इसमें 6 को फलक दिख रहा होगा और 6 फलक क्या, तो बराबर है। तो इसमें फलकों की संख्या बराबर है। ठीक है, अब देखो घन का एक में पूछता है आयतन इसका क्या है भैया। घन का आयतन क्या होता है, तो देखो घन का आयतन कहने का मतलब इसकी सभी भुजाओं को क्या करूँ, तो घन का आयतन कहने का मतलब इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को दोनों को गुना कर दो। तो इसमें सभी भुजा बराबर है, इसीलिए हम लिख सकते हैं इसमें कि भुजा को 3 बार गुना करेंगे तो हो गया भुजा की। अगर तुम भुजा की जगह पर एल लिखते हो तो एल के क्यों हो गया, एल क्यों हो गया। यानी कहने का मतलब घन का आयतन कौन सा हो गया, तो भुजा क्यों। ठीक है, अब दूसरा में देखो, दूसरा में होता है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखो कैसे निकालेंगे। तो इसमें देखना है कि संपूर्ण पृष्ठ का बताए, पृष्ठ यानी फलक, तो इसमें फलक की संख्या कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, और 6 सभी फलक आपको वर्ग दिख रहा होगा, इसीलिए 6 गुने भुजा क्या होल स्क्वायर। चूँकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा उसको है, इसमें 6 भुजा, इसीलिए क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा हो गया। अब तीसरा में देखेंगे हम लोग का चीज, इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल या चार दीवार का क्षेत्रफल। तो देखो इसमें 4 दीवार बोला तो 4 गुनी भुजा, और चारों दीवारों को इसमें देखोगे तो एक वर्ग का आकार होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो तो भुजा इसको। इसमें 4 गो वर्ग टाइप का है, इसीलिए हमने 4 गुने भुजा ले गया। तो ये हो गया घन में। ठीक है, ये होता है घन में इतना। चूँकि घन में पूछता क्या है कि घन का आयतन पूछेगा, फिर घन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये सारी चीज़ें पूछता है घन में। तो आप लोग घन में इतना चीज़ याद रहना चाहिए। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन भी इस पर करवाएंगे। पहले हम इसके और 2-3 होता है, इसके बाद आता है घनाभ जो इसका भाई है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं घनाभ में, जो कि इसी का एक भाई है, जिसको हम लोग बोलते हैं घनाभ। काची बोलते हैं, घनाभ। देखिए घनाभ में हम लोग जानेंगे क्या। सबसे पहले हम लोग घनाभ जिस तरह घन छापते हैं उसी तरह घनाभ छापते हैं, लेकिन उसमें 6 फलक भी होता है, दोनों में 6 फलक है। पर क्या होता है,
कि उसमें तो देखें हम लोग प्रत्येक फलक वर्ग होता है, लेकिन इसमें जो हम घनाभ में छापेंगे प्रत्येक फलक आयत बना के छापेंगे। ठीक है, क्या छापेंगे? आयत। देखो पहले मैंने एक आयत बनाया, ठीक है, इसमें लंबाई जो होगा वो चौड़ाई से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हो गया। ये आप लोग ये देख रहा होगा, ये एक घनाभ है, क्योंकि इसमें लंबाई जो है वो चौड़ा वर्ग के अथी क्या बोलते हैं उसको, घन के जैसा, जैसे घन में होता है वैसे ही इसमें भी है। तो घन में जितना होता था 6 फलक है, 6 इसमें प्रत्येक फलक आयत होता है। तो देखो घनाभ का आयतन इसमें क्या होता है, एक में पूछेगा आयतन क्या होता है भाई, आयतन। तो आयतन इसमें वही होता है कि लंबाई को, देखो इसको हम लोग लंबाई पढ़ेंगे और इसको चौड़ाई, और नहीं सॉरी इसको ऊंचाई पढ़ेंगे और इसको चौड़ाई पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या लंबाई इसको जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, ये हो गया घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन पूछेगा तो एल गुने बी गुने एच, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। एल से लंबाई, बी से चौड़ाई गुने एच से ऊंचाई। अब दूसरा में क्या पूछ सकता है कि इसका विकर्ण क्या होगा, विकर्ण। देखो विकर्ण कौन सी पूछ सकता है, तो विकर्ण में कुछ नहीं करना है, इस सबको जोड़ना, एक बार जोड़ना है। ठीक है, जोड़ दिए, अब सब पर स्क्वायर चढ़ा दो, ये हो गया घन का गाची हो गया। तो घनाभ का विकर्ण एल स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है घनाभ का विकर्ण। अब तीसरा में पूछ सकता है इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या फिर पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों एक ही होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखो इसमें क्या करना है कि 2 इंटू एल बी को एक बार लिखना है, फिर बी एच को लिखना है, फिर एच एल को लिखना है। कहने का मतलब है कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। कहने का मतलब ये भी है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ा, चौड़ाई गुने ऊंचाई और ऊंचाई गुने लंबाई, ये होता है घनाभ घन। अब एक चीज़ इसमें और होता है जो आप लोग को याद रखना है, का जी 65 पृष्ठ का क्षेत्रफल, 65 पृष्ठ का क्षेत्रफल इसमें कहता है। तो 65 पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसमें दीवारें के क्षेत्रफल बात किया। 65 का मतलब होता है 4 दीवार का क्षेत्रफल, तो इसमें दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो एक चीज़ देखोगे 2 इंटू एच 2 इंटू एल प्लस क्या बोलना कि 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। कहने का मतलब है कि 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये हो गया दीवारों का क्षेत्रफल। इसमें घनाभ में जब 65 पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो लिखना कुछ 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। कहने का मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई गुने 2 गुने ऊंचाई भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग के घनाभ। अब उसके बाद आता है बेलन। आप अच्छा इसका उदाहरण और क्या हो सकता है, तो आप लोग ईंट देखोगे, ईंट कहने का मतलब जो भाटा पर बनता है उसको ईंट बोलते हैं। ठीक है, ईंट आप लोग देखोगे जिसमें ये होता है कि उसमें घन का उदाहरण नहीं भी हो सकता, बक्सा ले सकते हो, बक्सा, उसके बाद क्या रूम ले सकते हो, जो घन का उदाहरण है। सर देखो घनाभ को कैसे समझेंगे, तो आप लोग कैमरा देखोगे उसमें 4 दीवार होता है और 2 क्या होते हैं, एक छत होता है एक फलक होता है, तो उसी को हम बोल सकते हैं घनाभ जो कि इसमें 6 फलक का उदाहरण है। और प्रत्येक फलक देखोगे तो एक आयत के समान होता है। अब इसके मिटा देता हूँ। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं बेलन में, काशी में बेलन में देखिए बेलन कहते किसको, ठीक है, बेलन। तो बेलन देखिए आप लोग के यहाँ पे ऐसे आप लोग ड्राम वगैरह देखे होंगे, जैसे पाइप को ऐसे ना रहता है, ये हो गया बेलन। क्या हो गया बेलन, जिसको हम इसको बेलना वो बेलन नहीं जो रोटी बेलते हैं, बेलना जो आप लोग देखोगे जैसे कि ये मार्कर है। ठीक है, तो मार्कर को हम बेलन को उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है तो एक बेलन के समान है, ऊपर वृत्ताकार है नीचे भी वृत्ताकार है। इसमें देखो ऊपर वृत्ताकार है नीचे भी वृत्ताकार का मतलब वृत्त के जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं बेलन। ठीक है, तो आपको जैसा ऐसा जो भी लगे देखने में उसको हम बेलन बोलते हैं। जैसे आप लोग ड्राम देखोगे बेलन का उदाहरण हो सकता है, एक सिक्का का उदाहरण, सिक्का ले लो मोटा सिक्का, उसको उसमें क्या होगा बेलन का उदाहरण हो सकता है। देखो बेलन में क्या होता है, किसका भी आयतन पूछता है, आयतन पूछेगा, बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन इसमें देखो कि बेलन का आयतन में क्या होता है कि
जो आधार का क्षेत्रफल कोई भी ऐसा आकृति हो जिसका फर्श और फर्श और काजी बोलते हैं फर्श और नहीं आधार और छत दोनों सेम हो। कहने का मतलब कि ऊपर भी और नीचे भी सेम है, तो उसमें क्या करना है कि आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल और गुने ऊंचाई करना। देखो यहाँ से इसका ऊंचाई, इसको हम ऊंचाई बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसको एच लिखते हैं, इसको यहाँ से हम त्रिज्या पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे त्रिज्या का है, ऊपर भी त्रिज्या है, नीचे से नहीं। तो नीचे वाला का क्षेत्रफल का हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर। अब इसमें एच से गुना कर दो तो पाई आर स्क्वायर एच। कहने का मतलब कि जब बेलन का आयतन निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर एच, नीचे वाला का क्षेत्रफल का होता है वृत्त के पाई आर स्क्वायर, और इसमें ऊंचाई से गुना करते हैं तब पाई आर स्क्वायर एच हो गया, इसमें बेलन का आयतन। अब दूसरा में देखिए इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें क्या होता है बेलन में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कुछ नहीं करना। देखो वक्र पृष्ठ होता क्या है, जैसे कि ये मान कर ले लो, ठीक है। इसमें क्या करो कि ऊपर छोड़ा के तुम गोले गोले घूम जाओ, इसमें गोले गोले घूमेंगे तो क्या हो गया, ये सब वक्र पृष्ठ हो गया। ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये सब क्या हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया। यानी कि ऊपर नीचे छोड़ा के गोले गोले तुम घूम जाओ, वही वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। तो इसमें बताओ अगर तुम गोले गोले घूमते हो तो क्या करोगे, गोले गोले घूमेंगे तो इसमें कर सकते हो पार्ट 2 पाई आर एच। जब गोले जैसे कि एक वृत्त है, इसके अगर साइड गोले गोले घूमते हो तो लंबाई इसको हम कितना तय कर सकते हैं, तो 2 पाई, और इसमें एच से गुना कर दो तो हो गया 2 पाई, नहीं सॉरी 2 पाई आर एच, 2 पाई आर 2 पाई आर एच। ये हो गया घन का बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। आज लिखेंगे 2 पाई आर एच। कहने का मतलब 2 पाई आर वृत्त का त्रिज्या हाथी को हो गया, तो ये परिधि हो गया, इससे गुना कर दो तो 2 पाई आर एच। ये हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसमें क्या होता है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी पूछता है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में ऊपर वाला नीचे वाला दोनों जोड़ देते हैं, तो पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और पाई आर स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, इसमें भी देखो पाई आर एच पाई आर कॉमन है, इसमें भी पाई आर इसमें भी पाई, तो क्या करो, अच्छा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसमें भी 2 पाई आर है, इसमें भी, तो दोनों में कोमा ले लो तो यहाँ कुछ बचेगा एच और इसमें बच देगा आर, इन 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ऐसा बोल सकते हो कि अगर संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण कहने का मतलब कि जो छोड़े तो यहाँ पे जैसे कि ये मार्कर है तो ऊपर और नीचे छोड़े तो नहीं, अब दोनों को जोड़ देना, तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन में। अब कौची करना है, बेलन के बाद आता है शंकु, शंकु आता है, उसको भी देख लेते हैं। इसको पहले अब देखिए बेलन के बाद आता है शंकु। शंकु में देखिए शंकु में होता है क्या, जैसे कि ये आप लोग को दिख रहा होगा टोपी जैसा, जैसे देखिए हम लोग बात करते हैं शंकु। शंकु आप लोग को देखा होगा जब आइसक्रीम वाला होता है तो उसमें शंकु का उदाहरण, जो आइसक्रीम जिसमें लेते हो वो भी शंकु का उदाहरण, या फिर आप लोग बर्थडे वर्डे में जाएंगे तो टोपी जो होता है वो भी शंकु का उदाहरण, जोकर का टोपी वो भी शंकु का उदाहरण हो सकता है। तो देखो शंकु में क्या होता है, तो नीचे आप लोग देखोगे आधार इसका तो एक वृत्त का कार्य है, तो वृत्त में क्या होता है भैया, त्रिज्या तो होता है जिसको हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। अब इसमें देखो अब यहाँ से यहाँ इसकी ऊंचाई हो गया हाइट, जिसको हम लोग एच से इंडिकेट करते हैं। और एक चीज़ है कि यहाँ पे ये हाइट है और यहाँ पे ये काची आर, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है, इसका मतलब ये काची है समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखो ए बी सी यानी ए बी सी एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं, इसीलिए इसको हम पढ़ सकते हैं कर्ण, और कर्ण को इसमें एल पढ़ते हैं। अब एल क्या है, त्रियक ऊंचाई, काची है त्रियक ऊंचाई, इसको हम लिख देते हैं त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई इसमें पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें शंकु में अगर कुछ भी निकालने के लिए बोले तो वो चीज़ मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लोग लेके चलते हैं समकोण त्रिभुज पर ए बी सी, लिखते हैं कौची त्रिभुज ए बी सी में
एंगल बी बराबर क्या है, तो 90 डिग्री शंकु में देखें। तो इसीलिए क्या होगा कि एल का स्क्वायर जो होता है वो एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है समकोण त्रिभुज। या फिर तुम एच निकालना चाहते हो तो एल में से क्या करो कि आर को घटा दो, या तुम आर निकालना चाहते हो तो क्या करो कि एच एल के स्क्वायर में से एच के स्क्वायर को घटा दो। तो ये 3 फार्मूला यहाँ से बन के रेडी होता है, ठीक है। ये होता है शंकु में, इतना मालूम रखना बहुत जरूरी है। अब देखो शंकु में भी क्या होता है, इसका आयतन पूछता है। तो आयतन में कुछ नहीं करना है, जैसे आयतन में क्या पूछता है, तो इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ऐसे गुना करना। अच्छा ये बनता कैसे पाई आर स्क्वायर एच, देखिए क्या करना है कि पाई आर स्क्वायर एच इतना आप लोग की याद रखना कि बेलन का सूत्र है, बेलन का सूत्र है, और इसमें 1/3 से गुना कर देना है, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इतना शंकु में होता है। अब इसमें भी होता है क्या कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या कुछ नहीं करना, एक चीज देखो, क्या देखो कि इसमें तुम गोले काबले शंकु में तो इधर नीचे छोड़ा के खाली इधर उधर घूम लो, तो इसमें पाई आर एल इसको बोल सकते, काची बोल सकते हैं, पाई आर एल। ये हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसमें भी होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या होता है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर जोड़ दो, यानी कि मतलब नीचे वाला क्षेत्रफल जोड़ दो, तो इसमें हम पाई आर के कॉमा ले सकते हैं, तो बच गया एल प्लस आर, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये होता है शंकु में, ठीक है। अब शंकु में देखिए इतना होता है क्षेत्रफल। अब कुछ नहीं करना, इसके बाद हम लोग चलते हैं गोला में, कच्ची में गोला में, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। इसके बाद हम लोग गोला में चलते हैं, ठीक है। देखिए गोला, जो आप लोग खेले होंगे फुटबॉल वगैरह ये सब खेलते, उसको गोला का उदाहरण ले सकते हैं, जिसमें ये बताता है। देखिए गोला कैसे छुपा, जैसे ये क्या है, एक गोल है, ठीक है। आप लोग फुटबॉल देखे होंगे तो ऐसे रहता है, ठीक है। तो ये हम गोला का उदाहरण ले सकते हैं। गोला में क्या होता है, एक त्रिज्या होता है, ये आप लोग त्रिज्या बोल सकते हैं। तो गोला के भी आयतन होता है, ठीक है। गोला का आयतन क्या होता है कि एक भी इसमें पूछ सकता है कि आयतन बताए, तो क्या करना कि 3/4 कैसे करना, 3/4 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, 3/4 पाई आर क्यूब, ये होता है गोला का आयतन। दो में इसका पूछ सकता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोनों बात एक ही है। तो जब इसमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछता है तो कुछ नहीं करना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, इससे पूछेगा तब 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है संपूर्ण। बस गोला में तो नहीं पूछा जाता। अब इसमें एक और आता है अर्धगोला, जिससे आप लोग छापोगे ऐसे कटोरा वगैरह देखोगे, मान के चलो ये, ठीक है, ये गोला का आधा भाग है, इसको हम लोग बोलते, इसको हम बोल सकते तो गोला। अर्धगोला का भी आयतन होता है। देखो अर्धगोला में हम लोग चलते हैं, अर्धगोला में तो इसका आयतन क्या होता है, आयतन जो होता है इसका आधा होता है, यानी 3/2 पाई आर क्यूब। अब इसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और संपूर्ण भी होता है, क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ये सारे चीज़ होता है अर्धगोला में, और ये होता है काची में, गोला में। अब एक इसके बाद आता है छिन्नक, ठीक है। गोले में क्या है, छिन्नक है, जैसे कि मान के चलिए ये, अब इसमें डबल गोला, ठीक है, आपको छिलका वगैरह देखोगे, जिससे डबल गोला है, इसका एक ही केंद्र है, छपा नहीं रहा है, मान के चलो ये क्या है, ये मान लो गोला है, उतना अच्छा नहीं छपा रहा, छोड़ो। अब इसमें क्या है, ऐसे रहता है, तो इसका अगर मान के चलो तुम निकालना चाहते हो छिन्नक का आयतन क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं छिन्नक, नहीं सॉरी, छिन्नक हमको उसमें पढ़ना था शंकु में, इसको हम गोलसेल बोल सकते हैं, काची बोल सकते हैं, गोलसेल का आयतन। अच्छा उसको छिन्नक बता रहे हैं, गोलसेल का आयतन देखो कुछ होता है, गोलसेल का आयतन में ये होता है कि हम 4/3 लिखते हैं, 4/3,
4/3 लिखते हैं। अच्छा एक चीज़ यार यहाँ पे गलती हो गई, ये 4/3 होता है और इसमें 2/3 हो गया, गलती कर दी तो थोड़ा सा। अब देखो इसमें क्या करें, पाई एच कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये होता है आयतन। अगर और कोई फार्मूला छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स का बता दीजिएगा कौन सा छूटा है। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए।